देखिए दोस्तों, इस कलयुग में आखिर सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या है दोस्तों? यानी दोस्तों, सतयुग में सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या था? फिर द्वापर युग में सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या है? त्रेता युग में सर्वश्रेष्ठ क्या था? और लेकिन इस कलयुग में सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या बताया गया है दोस्तों? आप ध्यान से इस रहस्य को समझिए दोस्तों। बहुत छोटी सी जानकारी दे रहा हूँ दोस्तों, और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ दोस्तों। भगवान शिव की भी 8 मूर्तियां बताई गई दोस्तों। उनमें भी सबसे श्रेष्ठ किसकी पूजा करनी चाहिए, और वह पूजा ऐसी है दोस्तों कि उसके अलावा आप कुछ भी ना करें तो भी आपको इतना पुण्य मिलेगा जितना आपने अभी तक मन में भी नहीं सोचा होगा दोस्तों, विचार भी नहीं किया होगा। इतना रहस्य है। देखिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। देखिए दोस्तों, आखिर क्या है रहस्य। देखिए दोस्तों, सतयुग में मणिलिंग, ध्यान से सुनिए दोस्तों। सतयुग में मणिलिंग, जब सतयुग था तो वहां पर मणि का जो लिंग था दोस्तों, जैसे भगवान शिव का जो शिवलिंग रहता है तो वह मणिलिंग का सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है दोस्तों, यदि पहले स्थान पर। ठीक है। त्रेता युग में स्वर्ण लिंग चलता था। द्वापर युग में पारद लिंग, ध्यान से समझिए दोस्तों। जब द्वापर युग था उसमें पारद लिंग श्रेष्ठ था, और कलयुग में पार्थिव लिंग को श्रेष्ठ कहा गया है। यानी दोस्तों, कलयुग में पार्थिव लिंग को सबसे सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, जो पहले स्थान पर आता है दोस्तों। पार्थिव लिंग आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो पार्थिव लिंग उसे कहते हैं दोस्तों जो मिट्टी का शिवलिंग बनाया जाता है। जो घर पर हम जब भगवान शिव की पूजा करते हैं, जो मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं, उसको दोस्तों पार्थिव शिवलिंग कहा जाता है। और वह पूजा सबसे सर्वश्रेष्ठ है दोस्तों, और मोक्ष प्रदान करने वाली, और पूजा में सबसे सर्वश्रेष्ठ, और पूजा का तत्काल फल देने वाली पूजा है दोस्तों। इतना रहस्य है इस पूजा का, आप नहीं जानते इस रहस्य को। अगर आप जान जाएंगे तो मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, आप दूसरे ही दिन से पार्थिव शिवलिंग की पूजा करना प्रारंभ कर देंगे दोस्तों। इतना रहस्य है और इतना सीक्रेट है दोस्तों इस पूजा का। और पूजा विद्वान से होना चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं कि आपने शिवलिंग का निर्माण कर लिया और पूजा कर ली, इससे कोई नहीं होगा दोस्तों। पहले जानकारी लीजिए आखिर पार्थिव पूजा किस विधि विधान से की जाती है। ज्यादा विधान भी नहीं है दोस्तों, बहुत हल्के में है। यानी एक पूजा ऐसी है दोस्तों जिसमें बहुत मंत्रों का जप है दोस्तों, वह श्रेष्ठ है। ठीक, उसका भी डुप्लीकेट, जैसे मान लीजिए दोस्तों गृहस्थ जीवन में श्रेष्ठ दूसरा विधान भी है दोस्तों, जिसको हम बिल्कुल सरल विधि से कर सकते हैं। मान लीजिए इतनी सरल विधि वेद में बताई गई। इस विधि से अगर आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं तो आपकी पूजा बिल्कुल पूर्ण होगी दोस्तों, और आपको उस पूजा का तत्काल फल दोस्तों और 100% फल मिलेगा। यह गारंटी है दोस्तों, क्योंकि यह वेद में प्रमाण दिया गया है। तो आखिर क्यों पार्थिव शिवलिंग इतना श्रेष्ठ और महानम बताया गया है, पहले आप यह जानिए। देखिए दोस्तों, भगवान शिव की सभी 8 मूर्तियों में पार्थिव मूर्ति श्रेष्ठ है। ठीक है, भगवान शिव की जो 8 मूर्तियां हैं दोस्तों, उनमें पार्थिव मूर्ति सबसे श्रेष्ठ है इस कलयुग में। किसी अन्य द्वारा न पूजी हुई, यानी दोस्तों किसी भी अन्य द्वारा न पूजी हुई, इस कारण से पार्थिव मूर्ति श्रेष्ठ बताई गई है दोस्तों। किसी अन्य द्वारा न पूजित हुई, केवल जब हम उस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे दोस्तों, तो हम ही उसका निर्माण करेंगे और हम ही उसकी पूजा करेंगे। ठीक है, और हम ही उसका विसर्जन कर देंगे। तो इसलिए दोस्तों पार्थिव मूर्ति श्रेष्ठ है, किसी अन्य द्वारा न पूजित न पूजी गई हो, इसीलिए दोस्तों पार्थिव मूर्ति श्रेष्ठ बताई गई है कलयुग में। नवनिर्मित पार्थिव मूर्ति पूजा करने से तपस्या से भी अधिक, गौर से सुनिए दोस्तों और समझिए इस बात को, नवनिर्मित पार्थिव मूर्ति पूजा करने से तपस्या से भी अधिक फल मिलता है। इतना महत्व है दोस्तों पार्थिव मूर्ति का। इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, अगर आपने पार्थिव मूर्ति का पूरा संपूर्ण रहस्य जान लिया और उसकी सही पूजा जान ली दोस्तों, सही विधि जान ली, तो गारंटी देता हूं दोस्तों आप अगले ही दिन से पार्थिव पूजा की विधि प्रारंभ कर देंगे दोस्तों। इतना सीक्रेट रहस्य है दोस्तों, और उस संपूर्ण और सत्य रहस्य को और आगे सही नॉलेज के लिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर आपको बिल्कुल सत्य मिलेगा और 100% सत्य मिलेगा प्रमाण के साथ। तो देखिए दोस्तों, अगर यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई रहस्यमय जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।